हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की, किस चीज की? यूपी पुलिस री एग्जाम की। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, जो कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हुआ था? कि पेपर लीक हो गया था। इसलिए हमें हमारे यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन किया गया था लखनऊ में। उसके बाद जो पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो री एग्जाम है वो आपकी होने की पूरी संभावना है चुनाव के बाद। और चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ जाएगा। 4 जून के आने के बाद पूरी ये संभावना बन रही है कि आपका जो एग्जाम है जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। कब? जुलाई में। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको जून के लास्ट या जून के पहले वीक में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 सवाल आने की पूरी संभावना है। और ये 7 से 8 सवाल जो है आपके 32 जो 38 नंबर है आपका जीके जीएस का और करंट अफेयर्स मिला के, इस 38 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं अब तक 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। कितने प्रैक्टिस सेट? 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। और आज हमारा इस सेशन का 11वां प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं कि पहला सवाल हमारा इस सेशन का क्या है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां क्या स्थापना दिवस मनाया है? क्या मनाया है? स्थापना दिवस। और कौन सा स्थापना दिवस? 10वां, मतलब 10 वर्ष हो गए उस राज्य को बने हुए। तो ये चीज आपको पता होगी कि 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को जो है कि आपका आंध्र प्रदेश से, किससे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ क्या? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन सा नया राज्य बना था 2 जून 2014 को? तो वो बना था आपका तेलंगाना। ठीक है, और ये जो तेलंगाना है उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि दोनों ही राज्य की राजधानी एक होगी जो हैदराबाद रहेगी। और 10 वर्ष के बाद जो है आपका ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी जाएगी और तेलंगाना जो है इसकी राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। कहां पे? हैदराबाद। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप जवाब देंगे अमरावती। क्या है? अमरावती। ठीक है दोस्तों, अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। और तेलंगाना की राजधानी जो है, जो पहले थी हैदराबाद, वही है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का हुआ था, कब हुआ था? 1956 में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्या आपका उड़ीसा सही होगा या फिर नागालैंड सही होगा, तेलंगाना या मणिपुर? तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका बी इज द करेक्ट हो जाएगा। सॉरी बी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को नया राष्ट्र बना था और वो 28 नंबर का राष्ट्र था। किस नंबर का? 28 नंबर का राष्ट्र बना था, यानी राज्य बना था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है करंट अफेयर्स का, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा कि हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी, क्या नाम इसका? जॉर्जी गोस्पोटिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 अवार्ड जीता है। कौन सा? बुकर प्राइज 2023। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में अभी आपका बुकर प्राइज नहीं दिया गया है, इसलिए आपके एग्जाम में ये सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये अवार्ड से संबंधित सवाल है। क्या इसमें सोमालिया होगा, बुल्गारिया होगा, नीदरलैंड्स होगा या यूक्रेन होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आप बताने का प्रयास करिए। तो आपको बताते हैं ये जो आपको बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार है ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं जॉर्जी गोस्पोटिनोव, इनको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अवार्ड से संबंधित हुआ, कौन किस पद पर हुआ, कौन किसने स्थापना दिवस मनाया, और हाल ही में मई जून से लेकर के आपके मार्च अप्रैल 2024 तक के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा कि हाल ही में, ठीक है पढ़िए क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है?
देखिए, ई शासित का मतलब होता है इंटरनेट, ई का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट मतलब वह राज्य जो वहां पे सारे काम काज हो गए विधानसभा विधान परिषद में, वह यह देखने के लिए मिलेगा कि कागज और कॉपी पर काम नहीं होगा, आपका सारा लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डाटा के माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में या केरल में? तो भारत का पहला ई शासित, ठीक, कौन सा राज्य बना है बताइए पूर्ण रूप से? यह भी चीज याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आपको बता दें कि जो आपके केरल है, केरल राज्य जो है पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। केरल कहां पर है? मैप में आप देख लीजिएगा, यहां पर आपका केरल पड़ता है। ठीक, ये दक्षिण भारत का मैप है, तो यहां पर आपका केरल पड़ता है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पड़ती है। ठीक है, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा कि जो डीआरडीओ है उसके द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? मैंने आपसे बार बार बताया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है और कई प्रकार के रॉकेट होते हैं, रॉकेट के माध्यम से जो भी प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो सब जो है उसका व्हीकल जो बनाया जाता है वह डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है इसरो। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी आपका 1969 में। हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है कर्नाटक के बेंगलोर में। कहां पे? बेंगलोर में। इसको एक नाम से और जाना जाता है, बेंगलुरु के नाम से। ठीक, और देखिए ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, डीआरडीओ द्वारा जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कहां पे किया गया है? तो क्या उड़ीसा में किया गया है, राजस्थान, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या सही होगा ये आप बताने का प्रयास करिएगा। तो आपको देखने के लिए मिलता है उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। और ये जो व्हीलर द्वीप है ये कहां पर है? ये समुद्र के किनारे, और वो समुद्र का किनारा कौन सा है? वह आपकी बंगाल की खाड़ी। तो ये व्हीलर द्वीप आपको देखने के लिए मिलता है कहां पे? तो उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो डीआरडीओ है अपना जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह आपके उड़ीसा में किया है। कहां पे? उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप पर। ठीक है, व्हीलर द्वीप ऐसा द्वीप है जहां से ये जो परीक्षण है वहां पे किया जाता है। ठीक है, रॉकेट का परीक्षण हुआ या फिर कोई मिसाइल का परीक्षण हुआ तो वो सब जो है द्वीप के किनारे, यानी आपके किसी भी समुद्र के किनारे, जैसे अरब सागर में हुआ या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो भारत में अक्सर बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप के जगह पर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उड़ीसा। हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको पढ़िएगा और आप आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा सवाल है, आपका एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से। ठीक है, और ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है इससे 1 नंबर, यानी ये सवाल आपके एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस होते हैं। देखिएगा, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 71वीं जो प्रतियोगिता हो रही है वह भारत में आयोजित की जाएगी। कहां पे? आपके भारत में आयोजित की जाएगी। यही पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के बाद? क्या 27 वर्ष के बाद, 22 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद या 28 वर्ष बाद? याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आज से मतलब सन 2024 के 27 वर्ष पहले यह प्रतियोगिता हुई थी। कौन सी? मिस वर्ल्ड की। अब जाकर के यह 2023 में फिर से एक बार भारत में हुई है, और ये किस नंबर की थी, कितने वर्ष बाद थी? तो याद रखिएगा 27 वर्ष बाद जो है भारत में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता स्थापित की गई है, उसका समापन हुआ है। ठीक, और ये किस नंबर की प्रतियोगिता थी? तो याद रखिएगा 71वीं। कौन सी? 71वीं। अच्छा, 71वीं का मतलब यह हुआ कि इसके पहले 70 बार जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब दिया जा चुका है, और इस बार जो 71वीं हुई है 2023 में वो भारत में हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास करिए। भारत, फ्रांस, यूएई के बीच क्या क्या बोल रहा है? भारत, फ्रांस, यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? क्या अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर ओमान की खाड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो एक है आपके ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी में वहां पर युद्ध का अभ्यास किया गया है।
किन देशों के बीच में हुआ है? पहले नंबर पे इंडिया है, फ्रांस है और यूएई है। ये तीनों देश संयुक्त रूप से मिल करके युद्ध का अभ्यास किए, समुद्री युद्ध अभ्यास। ठीक, कहां पे किए? ओमान की खाड़ी में। इतना याद रखिएगा। भारत की राजधानी आपको पता है, और फ्रांस की राजधानी कहां है और यूएई की राजधानी कहां है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर क्या है? 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित, कहां पे? जर्मनी आयोजित क्या हुआ? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 के पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ और कौन से स्थान पर रहा? यह पूछा जा रहा है कि जो जर्मनी में आयोजित हुई थी आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023, उसके पदक की सूची में भारत किस स्थान पर है? क्या 9 पदक लेकर के तीसरे स्थान पर है, क्या 12 पदक लेकर के दूसरे स्थान पर है, या फिर 15 पदक लेकर के पहले स्थान पर है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो बताइए, जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची है, उसमें भारत जो है आपके 15 पदक जीता था और 15 पदक जीत करके पहले स्थान पर था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय। देखिए, जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था, चक्रवात, क्या होता है? चक्रवात। साइक्लोन का मतलब चक्रवात। ये जो चक्रवात होता है, इसका नाम रखने के लिए एक पद्धति है। उस पद्धति के माध्यम से हर इस मतलब जो भी कंट्री होती है, देश, उनकी एक बार समय दिया जाता है कि इस बार अगर कोई चक्रवात आएगा तो आप नाम रखेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि जो बिपरजॉय नाम किस देश ने दिया, किस देश ने इस चक्रवात का नाम रखा? तो क्या बांग्लादेश, यमन, म्यांमार या श्रीलंका? तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। आपको सिंपल वे में ये देखना पड़ेगा कि ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है, ये कहां पे आया था। ये मान लीजिए आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। इधर देखने के लिए मिलता है आपको बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, क्या मिलती है? बंगाल की खाड़ी। अच्छा, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये कहां पे है? ये आपको देखने के लिए मिलती है आपके भारत के पूर्व साइड में। इधर बंगाल खाड़ी है, पश्चिम साइड में क्या है? अरब सागर देखने के लिए मिलता है। क्या? अरब सागर। तो देखिए, यहीं पे तो आएगा कोई चक्रवात, या तो यहां से उठेगा कोई चक्रवात, या फिर यहां से उठेगा। यहां नीचे आपका हिंद महासागर देखने के लिए मिलता है। और बता दें कि ये जो बंगाल की खाड़ी में बिपरजॉय साइक्लोन आया था, इस ऑप्शन के माध्यम से अगर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बांग्लादेश जो है बिपरजॉय नाम का साइक्लोन का नाम रखा था। देखिए, बिपरजॉय और बांग्लादेश किसने रखा? बांग्लादेश ने। ये एक साइक्लोन आया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बताइएगा, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा, क्या? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है, यूपी में मथुरा पड़ता है। क्या? मथुरा। और मथुरा संबंधित है आपके श्री कृष्ण भगवान से। किससे? श्री कृष्ण भगवान से। ठीक है दोस्तों, और जो इनको अक्सर बताया जाता है कि ये गाय की बहुत पालने वाले थे, मतलब गाय को बहुत मानते थे, और दूध दही इनका प्रमुख सेवन हुआ करता था। तो यही बताया जा रहा है कि और इनके जो पिता थे वो तो वासुदेव थे, लेकिन जो पालन करता पिता थे वो थे आपके कौन? नंद बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो यही रखा गया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहां शुरू की गई है। तो आपको पता लग गया होगा कि क्या बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस एनालिसिस के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है वह आपका क्या है? जो उत्तर प्रदेश है वह यहां पर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए कि जो निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? कहां का? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो इससे एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपका बन जाता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय किस देश में है। तो आपका आंसर आएगा कि अमेरिका में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का जो देखा जाए क्वेश्चन क्या होगा? क्या मेघा सिंह, या फिर ऋतु कालरा, या फिर आपका राखी भटनागर, या फिर अपर्णा घोष? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताने का प्रयास करिएगा। जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वह किस भारतीय अमेरिकी को वित्त विभाग का
उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, भारतीय अमेरिकी का क्या मतलब होता है? भारतीय अमेरिकी का मतलब यह होता है कि वह मूल रूप से भारतीय है, लेकिन वर्तमान में वह अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? जो क्वेश्चन नंबर 10 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रितु कालरा जो है इनको नियुक्त किया गया है क्या? वित्त विभाग दिया गया है, और वित्त विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया कहां का? अमेरिका का। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी अस्थायी समिति, ठीक, अस्थायी समिति की 8वीं बैठक, कौन सी बैठक? ये याद रखिएगा, 8वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? क्योंकि सवाल में कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि फला जगह पे, यहां से नई दिल्ली, राजकोट, मुंबई या पुणे में से, मान लीजिए कि हम नई दिल्ली समझते हैं कि नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी किस नंबर की हुई थी? किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो याद रखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक है, ये आपको नई दिल्ली में देखने के लिए मिलती है। कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? क्या? लिटिल इंडिया। और ये पार्क जो है, इसके पहले हैरिस पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हैरिस पार्क के नाम से। ये कहां पर है जिसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया रखा गया? क्या अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपके न्यूजीलैंड में है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो हैरिस हैरिस पार्क है उसका नाम बदल दिया गया, क्या किया गया? लिटिल इंडिया। अच्छा, ये कहां पर स्थित है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कहां पे? तो आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, जिसकी राजधानी कैनबरा है, वहीं पर एक पार्क है जिसका नाम था हैरिस पार्क, उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल करके कर दिया गया लिटिल इंडिया। ठीक है, इसलिए आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के नाम पर रखा गया है उस पार्क का नाम। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों को पता ही है, क्या है? कैनबरा। कैनबरा देखने के लिए मिलती है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी सबको पता है, वाशिंगटन डीसी है। और दक्षिण अफ्रीका की क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। उसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? इन दोनों देशों की जो राजधानी है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन? ये ऑपरेशन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किस मतलब भारत में रहने वाले लोगों के लिए, या भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से जो प्रभावित वहां पर हुए थे, वहां पर भी रहने वाले और वहां पे भारतीय रहने वाले जो चक्रवात में प्रभावित हुए थे, उनको बचाने का कार्य किया गया था। किस मिशन के द्वारा? तो ऑपरेशन करुणा के द्वारा। ऑपरेशन करुणा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए, क्या बांग्लादेश, फिलिस्तीन, म्यांमार, या फिर आपका नेपाल? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? अच्छा, ये चीज बता दें आपको कि ये जो आपका चक्रवात आया था, यह चक्रवात भी बंगाल की खाड़ी में आया था। अब आप समझ सकते हैं कि जो आपका म्यांमार है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही इसलिए होगा क्योंकि म्यांमार भी बंगाल की खाड़ी के पास में ही स्थित है, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। किसका? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और ये चीज आप जानते रहिए कि जो म्यांमार है, यह भारत का हिस्सा कभी हुआ करता था, लेकिन इसको अलग कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखिए, फिजी आ गया। फिजी आपको पता होना चाहिए कि फिजी एक कंट्री है, इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। फिजी जो है वह सर्वोच्च सम्मान दिया है, और उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। इस नाम से उस अवार्ड को जाना जाता है, और ये किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आईपीएल 2023, और ये आईपीएल 2023 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईपीएल 2024 अभी भी खेला जा रहा है, मतलब अभी खेला जा रहा है। उसका रिजल्ट लगभग 1 महीने में आएगा। हो सकता है कि उसके पहले ही आपका एग्जाम हो जाए, या फिर उसके बाद आपका एग्जाम हो, इसलिए 2023 का आईपीएल इसको भी देखना इंपॉर्टेंट बनता है। आप देख लीजिए
इसमें कौन विजेता था? क्या दिल्ली कैपिटल थी, सनराइजर हैदराबाद था, गुजरात टाइटन्स था, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2023 में जो आईपीएल हुआ था वह चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा 16 नंबर का क्या कह रहा है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको पूरी रूप से लागू करने वाला या पूर्ण रूप से इसको 100% मतलब 100% उसको कंप्लीट कर लिया है, वो तेलंगाना किया है या महाराष्ट्र किया है, राजस्थान या फिर आपका उत्तर प्रदेश? बताइए। जैसे कोई योजना बनाई जाती है तो उसको राज्य में लागू किया जाता है और यह देखा जाता है कि पहली बार या पूरे तरीके से 100% उस योजना का लाभ उस राज्य में मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो उस राज्य को प्रथम दर्जा दिया जाता है। तो यही सवाल में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 100% लागू हुई है वह कहां पर लागू हुई है? तो आपको देखने के लिए मिलती है तेलंगाना में। और तेलंगाना वही राज्य है जो अभी हाल ही में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। और तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? तो एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, और आज के समय में तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद देखने के लिए मिलती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद देखने के लिए मिलती है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बना दी गई है आपकी अमरावती में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस देश ने टेफून लॉन्च किया है, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? इस मिसाइल का नाम क्या है? टेफून, और ये कम दूरी के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, जैसे एक आपका लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, इसके बीच में ही वो मिसाइल काम कर सकती है, यानी कि कम दूरी के लिए। तो किसने परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने या फिर ब्राजील ने, ईरान ने या फिर तुर्की ने? तो आपको बता दें कि तुर्की ही वह देश है जिसने कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम रखा है टेफून। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? 76 नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा जो है इसका आयोजन किया गया है। जिसका आयोजन क्या जिनेवा में किया गया है या फिर न्यूयॉर्क, बांका, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का सवाल क्या करे कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया? मतलब उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, उत्तराखंड में या गुजरात में? तो अभी हाल ही में 2023 में आपको देखने के लिए मिला था कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया था, मतलब उसका उद्घाटन किया गया था। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा।